हेलो, राधे राधे सभी को। तो भाई मैं उठ गई थी 4:30 बजे। पहले हाथों को प्रणाम किया, फिर धरती माँ को स्पर्श किया। इससे हमारी जो भगवान खुश होते हैं। फिर मैं टफ़ी को ऊपर लेके गई थी। सूसू पोटी जो करता है तो स्पेशली पोटी के लिए ऊपर लेके जाती हूँ मैं। फिर उसको ले आई थी या फिर झाड़ू वगैरह लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। फिर मैंने घर का पोछा वोछा लगाया। तो बालकनी रह गया था बाद में। फिर मैंने बालकनी को पानी डाल के साफ़ करने लगी, क्योंकि एसी का जो पानी आता है फिर मैंने यहाँ से पानी डाला। काफ़ी पानी भर जाता बाल्टी में। तो भाई करने के बाद जल्दी फिर मुझे नहाना था, क्योंकि जल्दी आज थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि यार अब स्कूल जाना नहीं था। आज इसका बुक फेयर लग रहा था कॉलेज में इनके। तो भाई सुबह सुबह में जितनी जल्दी हो जाते काम भी अच्छे से हो जाता है हमारा। फिर मैंने नहा धो के पूजा भी हो गई थी मेरी। फिर मैं आई थी पूजा करने ऊपर, सूर्यदेव को जल देने, भोलेनाथ को और महारानी तुलसी को जल देने के लिए आई थी। तो भाई पूजा पाठ पहले सबसे ज़रूरी होता है। मेरा पूजा पाठ से दिन स्टार्ट होता है मेरा घर का, और शाम में इवनिंग होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो राधे राधे, जैसे देखा तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई खाना तैयारी हो रही है, खाने की तैयारी कर रही हूँ। क्या बनाया है दिखाती हूँ। इसमें बनाया है पनीर, और ये आलू रखी है बॉयल की हुई, और ये आलू की सब्ज़ी है। और इधर कढ़ाई में तेल हो रहा है। इधर मैंने पूरी बनाने के लिए छोटी छोटी लोई बना के रख दी है, आधी आटे की। और अभी तेल गर्म हो रहा है, धुआं इसमें निकलने लगा हल्का हल्का। तो कढ़ाई जैसे धुआं निकल जाएगा, थोड़ा सा तेल इस पर पक जाएगा तेल, तो उसके बाद मैं पूरी छोड़ूंगी इसमें। और इसमें रखा है दूध, और क्या है, ये खीर बन चुकी है। बस यही बनाया है। और सुबह का 10 सवा 10 बज चुका है। तो वही दोपहर का 12 बज रहा, और मेरे को तो लग रही है भूख बहुत ज़्यादा टूट कर, क्योंकि मेरे घर वालों को सबको करा दिया, बच्चों को मम्मी पापा को खाना। तो आज ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं था बड़ा माहौल से, इसलिए अभी खा चुका है। ठीक है, तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आज चाय अभी तक पानी तक नहीं पिया मैंने। और मैं मेडिसिन खाती हूँ थायराइड की सुबह में खाली पेट, तो वो भी नहीं खाई आज। तो अब डायरेक्टली मैं खाऊंगी खाना। और मैं खाना देखो भर भर के लेके आई हूँ आज। खीर लेकर आई पूरा कटोरी भर के, अरबी, पनीर, पूरी, मतलब सब भर भर के लेके आई, ताकि बहुत तेज भूख लग रही भाई। भूख के बिना कुछ नहीं रह सकता। मतलब सुबह में हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लो ना, तो एक राहत फील हो जाती है। वो नाश्ता करने के बाद मैं 1:30-2 बजे खाना खाती हूँ, तो आज मैं 12 बजे ही खाना खा रही हूँ। तो फिर अब भाई आप जिस चीज़ को खाना है तो आप आ सकते हो, तो खा सकते हो, तो प्लीज़। तो भाई पहले बाइट खाऊंगी मैं खीर और पूरी की, क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा खाने की नीड रहती है, क्योंकि मेरा शुगर लेवल भी थोड़ा डाउन रहता है, तो इसलिए मुझे मीठे की ज़्यादा नीड रहती है। तो मैं खीर के साथ पूरी खाऊंगी पहले बाइट। तो आप भी खा लीजिएगा, तो फिर मैं तो खाती भाई। तो भाई देखो, टफ़ी भी अपनी फुर्सत के लम्हे जी रहा है। और मेरी मेहंदी देख ली आपने, कितनी ज़्यादा भरमार मेहंदी लगी हुई मेरे हाथों पे। भाई नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास जो मैं भरमार मेहंदी लगाऊँ। जो समय पे हो जाए वो ही अच्छा रहता है। तो भाई लाइट गई हुई है, पूरे घर में अंधेरा हो रखा है। और आज मेरे कपड़े भी नहीं निकले थे। सुबह के, आज फैले नहीं थे, बट धुले हुए थे पड़े थे, तो वो फैलाए नहीं थे। तो मैं उनको निकाल के अब जाऊंगी छत पे निकालने के लिए। तो भाई कुछ फेस्टिवल होता है, मेरे वैसे भी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है कई दिन से। तो मन नहीं करा, खाना खाने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, तो फिर मैं लेट गई। कुछ और काम करा थोड़ा सा, तो फिर करने के बाद में चलो 1:30 बज रहा, मैं कि चलो कपड़े डाल आती हूँ ऊपर जाकर, फिर सूख जाएंगे। सूख के फिर इन पर आयरन भी होनी है, तो मैं ये काम तो निबड़ ही जाए। और भाई कपड़े धुलने का बहुत बड़ा हाथ रहता है काम का।
तो जितना जल्दी, आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया काम, क्योंकि लेट भी उठे थे, आज स्कूल भी नहीं गया था, तो इस वजह से काम सारा अनेबल हो जाता है। मतलब टाइम टू, अगर कॉलेज स्कूल जाता है तो टाइम टू टाइम काम सब अच्छे से निपट जाते हैं। तो मैं आ गई हूँ छत पे। तो देखिए, ये बाथरूम का पंखा टूट गया था हमारा, तो ये यहाँ पर रख दिया, कबाड़े में बेच देंगे इसको भी हम। और चलते हैं नीचे, कपड़े मैंने डाल दिए। कपड़े भाई, इतनी धूप ज़्यादा हो रही है और मेरा तो शरीर चकराने लगा इतनी धूप में। और वही धूप भी बहुत ज़्यादा लगातार पड़ रही है और तेज़ पड़ रही है, चिलचिलाती वाली पड़ रही है। तो चलते हैं नीचे। और ये हमारा टपी अभी अंदर बैठा था और फिर बाहर आके बैठ गया है ये। अब इसको भी, जैसे हम लोग को जगह बदलने की आवश्यकता होती है, एक जगह बोर हो जाते हैं हम लोग, तो ऐसे ही टफ़ी का यही हाल है, क्योंकि ये बेचारा घर से बाहर नहीं जा पाता है। तो भाई देखियो, मेरे रूम के बेड की हालत देखो, कितनी अच्छी हो रही है, कितनी सभ्य और सुंदर हो रही है भाई। देखने को ऐसा लग रहा है कि मन एकदम लग जाएगा। भाई बच्चों ने चादर इतनी बेकार भद्दी करके डाल रखी। मुझे ये बेड शीट बिल्कुल भी ऐसे पसंद नहीं है कि कुचला मुचला बेड पड़ा रहे, और मुझे एकदम से बेड की चादर बिना क्रीज के एकदम से नीट एंड क्लीन पसंद है। तो मैं झाड़ के मैं अब बिछाने लगी थी, फटाफट अपने बेड को सुंदर बनाया। फिर मैंने जल्दी से तो आरव को निकाला पहले मैंने अपने रूम से, फिर मैंने अपने एसी चला दिया था। और मुझे इसकी ब्लाउज की तुरपाई भी करनी थी, तो बीच में अनकम्प्लीट पड़ा हुआ था, तो मैं फिर इसको लैपटॉप भी रख दिया इसका यहाँ पर, क्योंकि लैपटॉप भी चला रहा था। फिर कहीं मैंने बाहर निकाल लिया, तो गुस्से में मुझे बहुत ज़्यादा। तो भाई दोपहर का बजने वाला था 2, और फिर मुझे बनानी थी चाय का भी समय हो चुका था मम्मी पापा के लिए। तो डेली रूटीन है कि 2 से 2:30 के बीच में चाय में बना के दे आती हूँ। चाय के साथ जो भी चीज़ खाते हैं, खरबूजा वगैरह या बिस्किट, स्नैक्स वगैरह जो भी दोपहर में अवेलेबल होता है, और वो चीज़ मैं चाय के नाश्ते में ले जाती हूँ सुबह दोपहर के नाश्ते में। तो मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। तो गाइस, दोपहर का समय थोड़ा मतलब डेली का रूटीन है कि मतलब इस समय पे चाय जानी है तो जानी है, चाय के साथ साथ और भी चीज़ें जो होती हैं। तो भाई मेरा भी क्या कहते हैं ना, जब घर में कुछ त्यौहार होता है तो मतलब चीज़ें मतलब हो ही जाती हैं सभी के घर में। और वही वो फेस्टिवल भी ना हो तो घर में ऐसा तो कुछ काम होगा भी नहीं है। कितना ईजी चीज़ें इतनी हार्ड हो जाती हैं, पर हमारे कल्चर है तो हमारे कल्चर में तो करना पड़ता है ना ये सब चीज़ें। तो अगर मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन करिएगा। तो और कमेंट में आप बताना कि कहाँ से आप मेरी वीडियोस और ब्लॉग्स देख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा जान के गाइस। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा आगे को। तो जैसे हर एक बंदा आता है, स्ट्रगल करता है प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे आता है, तो वही एक मेरा भी है मोटिव सभी का एक ही होता है, अर्निंग करने का। तो भाई झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा भी मेन मोटिव अर्निंग करने का है। तो अगर आपका सभी का साथ सपोर्ट रहा तो पॉसिबल हो पाएगा। ये भी आपके बिना पॉसिबल कुछ नहीं होना, संभव नहीं है ये सब चीज़ें। तो बता रही तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा मुझे। आप सभी की नीड कि मतलब काफ़ी नीड है आप सभी के साथ सपोर्ट की मुझे। तो चाहती हूँ एक दूसरे का साथ दें हम लोग, तभी आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा भाई
सोशल मीडिया पर हर एक बंदा है, देख लो उसको जाके, जो फेमस हो चुके हैं, काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं और बहुत लगे भी हुए हैं अपने वर्क को लेकर, टाइम टू टाइम निकाल रहे हैं, घर का भी देख रहे हैं, बच्चों का भी देख रहे हैं और फैमिली का भी देख रहे हैं, फिर जो बाकी टाइम निकाल के अपने लिए भी कर रहे हैं। हम लेडीज़ को करना चाहिए भाई अपने लिए कितना ही है हमारे पास, मतलब घर में अपना खुद का एक अर्निंग स्रोत बनाइए, कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें करिए अर्निंग के लिए, जिससे अर्निंग हो हमें, तो प्रयास तो करना चाहिए। आगे क्या होता है क्या नहीं, आगे का तो किसी को नहीं पता, हो सकता है हम अच्छे से सफल भी हो जाए, हो सकता नहीं भी हो। तो भाई पहले कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, है ना, ये होता है ना भाई। जितना पहले मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, जब उसका रिजल्ट आता है तो भाई बहुत सुकून और हर्ष उल्लास वाला होता है। उस जो वो आता है ना, जो फल मिलता है वो बाद में भाई बहुत मीठा होता है। पहले तो हार्ड वर्क होता ही है, करते हैं हम लोग, तो भाई जो भी है स्पेशली लेडीज़ को करना चाहिए अपने लिए। भाई सब कह देते हैं अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाओ, ये नहीं चाहिए। अगर हमारे पास खुद का अर्न किया हुआ है तो हम अब बेझिझक कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी कहीं भी बाय कर सकते हैं, कुछ भी, तो वो उसमें एक हमें सेटिस्फेक्शन, एक सुकून रहेगा। तो वही सभी से चाहती हूँ अपने लिए करिए, मेहनत को, हार्ड